जी। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, मन में किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प का चिंतन ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे, तो ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा का लक्षण है, या फिर मन की प्रमाद अवस्था। क्योंकि जीवन में भजन का कोई विशेष अभ्यास भी नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से स्मृति से मन में एक आनंद सा बना रहता है, परंतु कभी भय भी लगता है कि कहीं ये मेरे मन की चाल तो नहीं, ये मन हमें ठग तो नहीं रहा। हाँ, ठगने की उसकी चाल को अगर समझना है तो वो ठगता कहाँ से देखना है। प्रभु का विस्मरण कराकर प्रभु से हट करके किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बनाना, ये उसका ठगना है। और अगर प्रभु में ही आनंद का अनुभव करा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर हम निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, निःशोक रहें। अगर वो कहीं धोखेबाजी कर रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमारा भगवत चिंतन छूट जाता है और हमें वो किसी विषय सेवन में आनंदित करता है, हर्षित करता है, तो ये फिर ठगबाजी चल रही है अभी अंदर, ठगों के द्वारा भी। तो हम इस पर देख लें। और अगर हमारा, जैसे आप गृहस्थ धर्म से युक्त भागवत चरणारविंद का आश्रय लिए हुए भगवत लीला गुणानुवाद कर रहे हैं, पराई माता बहनों से कभी भी किसी भी तरह से हमारा दोषपूर्ण दर्शन, संभाषण और संयोग ना होने पावे, और अर्थ की कामना से रहित होकर भगवत चर्चा का गायन करें और सब में भगवत भावना करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि उसका मनन किया जाए, यदि उसके अनुसार चला जाए। हमें बहुत इस बात का गहरा चिंतन एकांत में हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन भागवत सुना और मनन किया तो भगवत पार्षद रूप होकर विमान पे बैठ के चला गया। ये एक भगवान के जो महाभागवतों ने रचना रची है, ये फल स्तुति कहीं झूठ नहीं लिखी है। कहीं ऐसा नहीं कि भागवत में रुचि पैदा करने के लिए ये फल स्तुति लिखी, नहीं, ऐसा अक्षरशः ही सत्य है। क्योंकि भगवान के लीला जस का गायन श्रवण बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष करते रहते हैं, जिनको कुछ प्राप्त नहीं करना। भगवान के ऐसे महामहिम गुण हैं कि उनके चित्त का बलात् आकर्षण करके ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो ब्रह्मानंद से हट करके उन गुणों में आसक्त कर लेते हैं। देखो, जनक जी महाराज जब राम जी के रूप को देख रहे ना, तो कह रहे इन्हीं बिलोकति अति अनुराग बरबस ब्रह्म सुखै। ये जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इशारे में बातें हो रही कि ये हमें लगता है जिसका हम चिंतन करते हैं वही अचिंत तत्व मूर्तिमान, इन्हीं विलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म, और स्थिति वर्णन करे, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी। जैसे अपने लोगों का मन सहज भी सही है, ऐसे जनक जी का मन सहज बैरागी, लेकिन इनकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब भगवान श्री हरि के ऐसे मंगलमय गुण हैं कि बड़े बड़े परमहंस उन गुणों का गायन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते हैं और आत्मस्वरूप में स्थित हैं। उनको कुछ करना या पाना बाकी नहीं रह गया है। जैसे श्री सुखदेव जी, सनकादि जी, भगवान शिव, ये सब भगवत चर्चा परायण है। तो भगवत चर्चा ही भगवान की प्राप्ति का सुगम उपाय है। जितनी हम भगवत चर्चा, और जो प्राप्त हो चुके हैं उनका तो व्यसन है ये, वो समय कैसे व्यतीत करते हैं, भगवत चर्चा, भगवान लीला गुण गायन, भगवान नाम कीर्तन। तो हमको डरना नहीं है, हाँ हमको सावधान रहना है। डरना हमारे जीवन में नहीं है, सावधान रहना है। डर से तो हम फिर परास्त हो जाएंगे। डर हमारे जीवन में कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। सावधानी और डर में अंतर है। कहीं हमसे त्रुटि न हो जाए, सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। डर गए तो फिर हम गिर सकते हैं। डरना तो बिल्कुल, डर शब्द तो जीवन में नहीं होना चाहिए। हम कोई स्वयं चल रहे हैं क्या कि हम डर गए कि हम गिर जाएंगे? हम चल ही नहीं रहे, हमको तो पकड़ के चलाया जा रहा है। अगर गुरु शरण में हो तो यही देख। अच्छा, गुरुदेव की पकड़ इतनी जोर की होती है कि हम में ताकत नहीं कि छुड़ा सकें, और अगर गुरुदेव ना पकड़े तो हम में ताकत नहीं कि चल सकें। क्योंकि ऐसे भूल भुलैया के मार्ग है ना कि हम समझेंगे कि मार्ग में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते वहीं खड़े मिलेंगे। ये हम निज अनुभव कहूं खगेसा, लगा कि काम हो गया, और जब देखा तो लगा कि जीवकते हुए सब दुश्मन वैसे खड़े हैं। गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरुदेव की कृपा हुई, करुणा हुई, तभी शांत। जी महाराज जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े पाके लागू पाओ, तो गुरु तो प्रत्यक्ष है मान लिया, लेकिन गोविंद को इसी तरह कैसे मान पा रहे सामान्य? महाराज जी, जब गुरु को मान लिया जाएगा, पक्की बात करें, शब्दों से समझना एक बाह्य वृत्ति की बात है, अंदर की बात है। जब गुरु को हम माना तो क्या माना, और शब्द पे घुसते हैं हम, गुरु को हमने माना तो क्या माना, बताएंगे कृपा करके? जैसे प्रत्यक्ष चाहते तो गुरु प्रत्यक्ष ही है। गुरु को माना क्या, साकार रूप में क्या माना, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो गुरु को ही गोविंद माना जाए, बस यही कह लेगा। यही हम कहलाना चाहते हैं। अगर गुरु को गोविंद का साधन माना तो अभी गुरु को ना जाना ना माना। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो गोविंद की सत्ता गुरु ही है, गुरु की सत्ता ही गोविंद है। अब दो का जब तक द्वैत है तो भय, द्वैत है तो संशय। हम साक्षात गोविंद को देख रहे हैं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हर चराचर जगत में जिधर देखो मेरा गुरु व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चरा अचरम। आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर।